ओम शांति। आज सुनते हैं 15 जनवरी 83 की अव्यक्त बाप दादा की मुरली। आज की मुरली का टाइटल है सहज योगी और परयोगी की व्याख्या। आज की मुरली में बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे देखे। कौन से देखे? फिर बाप दादा बेहद का खेल सदा देखते रहते। वो कौन सा खेल है? थर्ड, बाबा ने डबल विदेशी बच्चों की डबल कमाल देखी। वो क्या डबल कमाल देखी? और लास्ट, मधुबन से विशेष यादगार क्या ले जाएंगे? तो अब सुनते हैं प्यारे बाबा की 15 जनवरी 83 की मुरली, सहज योगी और परयोगी की व्याख्या। आज बाप दादा अपने सहयोगी भुजाओं को देख रहे हैं। कैसे मेरी सहयोगी भुजाएं श्रेष्ठ कार्य को सफल बना रही हैं। हर भुजा के दिव्य अलौकिक कार्य की रफ्तार को देख बाप दादा हर्षित हो रूरवान कर रहे थे। बाप दादा देखते रहते हैं कि कोई कोई भुजाएं सदा अथक और एक ही श्रेष्ठ उमंग और उत्साह और तीव्र गति से सहयोगी हैं, और कोई कोई कार्य करते रहते लेकिन बीच बीच में उमंग उत्साह की तीव्र गति में अंतर पड़ जाता। लेकिन सदा अथक तीव्र गति वाली भुजाओं के उमंग उत्साह को देखते देखते स्वयं भी फिर से तीव्र गति में कार्य करने लग पड़ते हैं। एक दो के सहयोग से गति को तीव्र बनाते चल रहे हैं। बाप दादा 3 प्रकार के बच्चे देख रहे थे। कौन से? एक सदा सहज योगी, और दूसरे हर विधि को बार बार प्रयोग करने वाले परयोगी, और तीसरे सहयोगी। वैसे ही तीनों ही योगी हैं, तीनों ही योगी, लेकिन भिन्न भिन्न स्टेज के हैं। सहज योगी समीप संबंध और सर्व प्राप्ति के कारण सहज योग का सदा स्वतः अनुभव करता है। सदा समर्थ स्वरूप होने के कारण इसी नशे में सदा अनुभव करता कि मैं हूँ ही बाप का। याद दिलाना नहीं पड़ता स्वयं को, मैं आत्मा हूँ, मैं बाप का बच्चा हूँ, मैं हूँ ही। सदा अपने को इस अनुभव के नशे में प्राप्ति स्वरूप नेचुरल निश्चय करता है। सहयोगी को सर्व सिद्धियां स्वतः ही अनुभव होती हैं। इसलिए सहज योगी सदा ही श्रेष्ठ उमंग उत्साह खुशी में एकरस रहता है। सहज योगी सर्व प्राप्तियों के अधिकारी स्वरूप में सदा शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहते हैं। प्रयोग करने वाले प्रयोगी सदा हर स्वरूप के, हर पॉइंट के, हर प्राप्ति स्वरूप के प्रयोग करते हुए उस स्थिति को अनुभव करते हैं। लेकिन कभी सफलता का अनुभव करते तो कभी मेहनत का अनुभव करते। लेकिन प्रयोगी होने के कारण बुद्धि अभ्यास की प्रयोगशाला में बिजी रहने के कारण 75% माया से सेफ रहते हैं, क्योंकि हर समय कोई ना कोई उनका प्रयोग चलता ही रहता है ना, तो सेफ रहते 75%। कारण प्रयोगी आत्मा को शौक रहता है कि नए ते नए विभिन्न अनुभव करके देखें। इस शौक में लगे रहने के कारण माया से प्रयोगशाला में सेफ रहते हैं, लेकिन एक रस नहीं होते। कभी अनुभव होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में झूमते, और कभी विधि द्वारा सिद्धि की प्राप्ति कम होने के कारण उमंग उत्साह में फर्क पड़ जाता है।
उमंग उत्साह कम होने के कारण मेहनत अनुभव होती है। इसलिए कभी सहज योगी तो कभी मेहनत वाले योगी। हूँ ही के बजाय हूँ, आत्मा हूँ, बच्चा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस स्मृति द्वारा सिद्धि को पाने का बार बार प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए कभी तो स्टेज पर स्थित होते और जो सोचा और अनुभव हुआ, और कभी बार बार सोचने द्वारा स्वरूप की अनुभूति करते हैं। इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा। अधिकार का स्वरूप क्या है? अधिकार का स्वरूप है सहज योगी। बार बार अध्ययन करने का स्वरूप है प्रयोगी आत्मा। तो आज देख रहे थे सहज योगी कौन और प्रयोगी कौन है। प्रयोगी भी कभी कभी सहज योगी बन जाते हैं, लेकिन सदा नहीं। जिस समय जो पोजीशन होती उसी प्रमाण स्थूल चेहरे के पोज भी बदलते हैं, मन की पोजीशन को भी देखते हैं और पोज को भी देखते हैं। सारा दिन में कितनी बार पोज बदलते हो? हाँ, बाबा ने कहा पोज बदलते रहते हो ना। अपने भिन्न भिन्न पोज को जानते हो, स्वयं को साक्षी होकर देखते हो। बाप दादा तो सदा यह बेहद का खेल जब चाहे तब देखते रहते हैं। बच्चों के भिन्न भिन्न पोज बदलने का खेल। जैसे यहाँ लौकिक दुनिया में एक के ही भिन्न भिन्न पोज हंसी के खेल में स्वयं ही देखते हैं, विदेश में यह खेल होता है। यहाँ प्रैक्टिकल भी ऐसा खेल तो नहीं करते हो ना। यहाँ भी कभी बोझ के कारण मोटे बन जाते, कभी फिर बहुत सोचने के कारण, संस्कार के कारण अंदाज से भी लंबे हो जाते हैं, और कभी फिर दिल शिकस्त होने के कारण अपने को बहुत छोटा समझते हैं। कभी छोटे बन जाते, कभी मोटे बन जाते, कभी लंबे बन जाते। तो ऐसा खेल अच्छा लगता है। सभी डबल विदेशी सहज योगी हो ना। आज के दिन का सहज योगी का चार्ट रहा। सिर्फ प्रयोग करने वाले प्रयोगी तो नहीं हो ना। डबल विदेशी मधुबन से सदा काल के लिए सहज योगी रहने का अनुभव लेकर जा रहे हैं। अच्छा, सहयोगी भी योगी है, इसको फिर सुनाएंगे। अब सभी टीचर्स नीचे हाल में मुरली सुन रही थी। अब उनके निमित्त बाबा क्या कह रहे हैं सुनते हैं। खासकर विदेश की टीचर्स हैं। बाप दादा के साथ निमित्त सेवाधारी कहो, निमित्त शिक्षक कहो, तो आज साथियों का ग्रुप भी आया हुआ है ना। साथी बाबा ने कहा छोटे तो और ही अति प्रिय होते हैं, नीचे होते भी सब ऊपर ही बैठे हैं। बाप दादा छोटे या बड़े लेकिन हिम्मत रखने वाले, सेवा के क्षेत्र में स्वयं को सदा बिजी रखने वाले सेवाधारियों को बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। डबल कमाल कौन सी की है? अब सुनो विदेशियों की डबल कमाल। एक तो बाप को जानने की कमाल की, दूर देश धर्म का पर्दा, रीति रस्म, खान पान सबकी भिन्नता के पर्दे के बीच रहते हुए भी बाप दादा को पहचान लिया, जान लिया और पहचान लिया। इसलिए डबल काम, इसलिए डबल कमाल है। पर्दे के अंदर छिप गए थे, सेवा के लिए अब जन्म लिया। भूल नहीं की, लेकिन ड्रामानुसार सेवा के निमित्त चारों ओर बिखर गए थे। नहीं तो इतने विदेशों में सेवा कैसे होती? सिर्फ सेवा के कारण अपना थोड़े समय का नाम मात्र हिसाब किताब जोड़ा। इसलिए डबल कमाल दिखाने वाले, सदा बाप के स्नेह के चात्रक, सदा दिल में मेरे बाबा के गीत गाने वाले, जाना है 12 मास इसी धुन में रहने वाले, ऐसे हिम्मत कर बाप दादा के मददगार बनने वाले
बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा सेवाधारी ग्रुप भाई बहनों से, महायज्ञ की महासेवा का प्रसाद खाया। प्रसाद तो कभी भी कम होने वाला नहीं है। ऐसा विनाशी महाप्रसाद प्राप्त किया। कितना वैरायटी प्रसाद मिला। सदा काल के लिए खुशी, सदा के लिए नशा, अनुभूति, ऐसे सर्व प्रकार के प्रसाद। बाबा ने कहा अनुभूति ऐसे सर्व प्रकार के प्रसाद पाया। तो प्रसाद बांट कर खाया जाता है ना। प्रसाद लाखों के ऊपर, मस्तक के ऊपर रख कर जाते हैं ना, तो यह प्रसाद आँखों में समा जाए, आत्मा में स्मृति स्वरूप हो जाए, अर्थात समा जाए। ऐसा प्रसाद इस महायज्ञ से मिला। महाप्रसाद लेने वाले कितने भाग्यवान हुए। बहुत भाग्यवान। बाबा कहते जैसे जैसे चांस कितनों को मिलता है, बहुत थोड़ों को, उन थोड़ों में से भी आप हो तो महान भाग्यवान हो गए ना। जैसे यहाँ बाप और सेवा, इसके सिवाय तीसरा कुछ भी याद ही नहीं रहा, तो यहाँ का अनुभव सदा कायम रखना। वैसे भी कहाँ जाते हो तो विशेष वहाँ से कोई ना कोई यादगार में ले आते हो ना। तो मधुबन का विशेष यादगार क्या लेके जाएंगे? निरंतर सर्व प्राप्ति स्वरूप होकर रहेंगे। ये बाबा ने कहा मधुबन भूमि से परिवर्तन की ये विशेष पॉइंट लेके जानी है। वायुमंडल ऐसा था, संग ऐसा था, परिवर्तन भूमि से परिवर्तन होकर जाना है। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन अपनी शक्ति से परिवर्तन कर लो। इतनी शक्ति है ना, वायुमंडल का प्रभाव आप पर ना आवे, अभी संपन्न बन करके जाना। अच्छा, माताओं के साथ, माताओं के लिए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बाप आया ही है माताओं के लिए। वाह वाह, सबको बाबा खुश कर देते हैं। गौपाल बनकर गौ माताओं के लिए तो आए हैं। इसी का तो यादगार गाया हुआ है। जिसको किसी ने भी समीप योग्य नहीं शिक्षक समझा, जिसको किसी ने भी योग्य नहीं समझा, लेकिन बाप ने योग्य आपको ही समझा। इसी खुशी में सदा उड़ते चलो। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने सहयोगी, प्रयोगी और निरंतर योगी, तो हमें बनना है बाबा का निरंतर योगी बच्चा। और कितना खेल क्या देखते रहते, हाँ वो भी बाबा ने बताया। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।